दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 65वां मुकाबला आरसीबी और कोलकाता के बीच खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने ऐसा कोहरा मचाया, पूरा स्टेडियम देखता रह गया। तो दोस्तों, इस मैच की पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। सिक्का उछाला गया और टॉस जीता। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुने। वहीं कोलकाता की तरफ से दो ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, अजिंक्य रहने और फिन एलन। आरसीबी की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, कोलकाता की पारी की शुरुआत काफी संभल कर हुई, लेकिन पहले ही ओवर में माहौल पूरी तरह से हाई वोल्टेज बन गया। गेंद हाथ में थी अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास और सामने थे कप्तान अजिंक्य रहने। स्टेडियम में फैंस जोर जोर से शोर मचा रहे थे, लेकिन भुवी ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से शुरुआत से ही बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की स्विंग के साथ आई, ने उसे ध्यान से देखा और छोड़ दिया। दूसरी गेंद पर भी भुवनेश्वर ने कमाल की कंट्रोल दिखाई। गेंद अंदर की तरफ आई और रहाणे सिर्फ डिफेंस कर पाए। तीसरी गेंद थोड़ी तेज थी और सीधे बल्ले पर लगी, लेकिन कोई रन नहीं मिला। लगातार 3 डॉट बॉल के बाद कोलकाता के डगआउट में भी हल्की टेंशन दिखाई देने लगी। अब चौथी गेंद पर भुवनेश्वर ने अपनी क्लास दिखा दी। उन्होंने धीमी गति से गेंद फेंकी, जो पिच पर पड़ते ही हल्का मूव हुई। रहाणे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह बीट हो गए और विकेट कीपर तक गेंद पहुंच गई। स्टेडियम में बैठे फैंस जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि भुवी पूरी तरह बल्लेबाज पर हावी हो चुके हैं। पांचवी गेंद पर रहने ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन फील्डर तेजी से गेंद पर पहुंचे और रन नहीं लेने दिया। लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर आई ओवर की आखिरी गेंद और यहीं पर रहने ने अपना अनुभव दिखाया। भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली, लेकिन इस बार रहने पूरी तैयारी में थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव खेला और गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। क्या शानदार चौका था! पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इस तरह पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी शानदार स्विंग और सटीक गेंदबाजी से सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर लगा चौका कोलकाता के लिए राहत लेकर आया। रहने ने भले ही धीमी शुरुआत की हो, लेकिन उस क्लासिक शॉट ने बता दिया कि वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगले ओवरों में कोलकाता के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज अपनाते हैं या फिर भुवनेश्वर और बाकी गेंदबाज इसी तरह दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन तीसरे ओवर में मैच ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया। गेंदबाजी पर थे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जो शुरुआत से ही शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। सामने थे पिछले मैच के शतवीर फिन एलन, जिन्होंने आते ही कुछ ताबड़तोड़ शॉट लगाकर रन गति तेज कर दी थी। स्टेडियम में फैंस को उम्मीद थी कि एलन फिर से बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन भुवनेश्वर ने अपने अनुभव से पूरा खेल पलट दिया। ओवर की पहली गेंद पर एलन ने हल्का सा पुश खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर भुवी ने शानदार स्विंग कराई और बल्लेबाज को पूरी तरह चौंका दिया। एलन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते लेते बची। इसके बाद तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर ने अपना मास्टर प्लान लागू किया। भुवी ने ऑफ स्टंप के बाहर शानदार लेंथ पर गेंद डाली, जो हल्का सा बाहर की तरफ मूव हुई। फिन एलन ने सोचा कि इस गेंद को कट करके बाउंड्री तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले बैठी। पीछे विकेटकीपर जितेश शर्मा पूरी तरह तैयार थे। जितेश ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। फिन एलन सिर्फ 8 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस छोटी लेकिन तेज पारी में शानदार चौके और आक्रामक शॉट देखने को मिले, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपनी क्लासिक स्विंग गेंदबाजी से आखिरकार उन्हें रोक ही दिया। विकेट मिलते ही बेंगलुरु के खिलाड़ी जोश में नजर आए और भुवी ने अपने अंदाज में जश्न मनाया। यह विकेट बेंगलुरु के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि एलन तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते थे। भुवनेश्वर ने एक बार फिर दिखा दिया कि नई गेंद से वह कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। अब दबाव पूरी तरह कोलकाता की टीम पर आ चुका था और नए बल्लेबाज के सामने चुनौती थी कि वह इस दबाव से टीम को बाहर निकाले। कोलकाता ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 56 रन बना लिए। शुरुआत में अजिंक्य रहने काफी संभल कर बल्लेबाजी करते नजर आए। उन्होंने पहली 5 गेंदें डॉट खेली, लेकिन फिर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद फिन एलन ने आक्रामक अंदाज अपनाया और डफी के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बटोर लिए। अगले ओवर में भी कोलकाता के बल्लेबाज नहीं रुके और कुल 17 रन आए।
लगातार चौके लगने से रणगति तेजी से बढ़ गई। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी कराई। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फिन एलन को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। पिछले मैच के शतकवीर एलन सिर्फ 8 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद जोश हेजलवुड ने भी अपने पहले ही ओवर में बड़ा विकेट हासिल किया। उन्होंने अजिंक्य रहाणे को आउट कर कोलकाता को दूसरा झटका दिया। पावर प्ले के अंत तक मुकाबला काफी रोमांचक बना हुआ नजर आया। 12वें ओवर की शुरुआत के साथ ही कैमरन ग्रीन ने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद शॉर्ट लेंथ पर थी और ग्रीन ने बिना कोई गलती किए जोरदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई 86 मीटर दूर स्टैंड्स में जाकर गिरी। क्या शानदार था! स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। इस दमदार सिक्स के साथ ही कोलकाता का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। वहीं कैमरन ग्रीन और रघुवंशी के बीच शानदार अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और तेजी से रन बटोरते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई। गेंदबाजी पर आए रसिक सलामदार ने शानदार गेंद डालते हुए सेठ बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को बोल्ड कर दिया। क्रॉस सीम लेंथ गेंद पिच पर पड़ते ही थोड़ी नीची रह गई और ग्रीन उसे सही तरह से पर नहीं पाए। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह लाइन मिस कर गए। गेंद सीधा जाकर मिडिल स्टंप से टकराई और स्टंप्स बिखर गए। ग्रीन 24 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में शानदार शॉट्स लगाए और टीम की रंगति को बनाए रखा। इसी दौरान ग्रीन और अंकुश रघुवंशी के बीच अहम 68 रन की साझेदारी भी हुई, जिसने कोलकाता की पारी को संभालने का काम किया। लेकिन रसिक सलामडार के इस विकेट ने बेंगलुरु को मुकाबले में फिर से मजबूत वापसी करा थी। अंकुश रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन की अपनी चौथी 50 पूरी कर ली। जैकब डफी की धीमी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर 1 रन लिया और 32 बॉल पर 50 रन के आंकड़े तक पहुंचे। 17 ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 165 रन हो गया है और टीम अब मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में कुल 12 रन आए, जहां रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ओवर की शुरुआत में रिंकू ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और फिर लगातार 3 गेंदों पर तेज दौड़कर 2-2 रन लिए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से रन गति लगातार बढ़ती रही और बेंगलुरु के गेंदबाज दबाव में दिखाई दिए। इस समय रिंकू सिंह 18 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अंकुश रघुवंशी शानदार लय में नजर आ रहे हैं। रघुवंशी